मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। आज से कुछ दिन पहले भी विराटनगर में जब हम अज्ञातवास का समय व्यतीत कर रहे थे, उस समय अकेले मैंने इनको हराया था। यही भीष्म पितामह थे, यही कर्ण था, यही कृपाचार्य थे, यही द्रोणाचार्य भी थे। सबको मैंने अकेले पराजित किया था, जबकि मेरे शरीर में कवच भी नहीं था, मैं अपने स्वरूप में भी नहीं था, मैं बृहन्नला के रूप में था, तब भी मैंने इनको पराजित किया। मैं भयभीत नहीं हूं इनको देख के। तो कृष्ण कहते हैं फिर क्या बात है, क्यों नहीं युद्ध करना चाहते हो? कहते हैं प्रभु इस युद्ध का जो परिणाम होगा उस परिणाम से मैं बहुत अधिक भयभीत हूं। कहते हैं क्या परिणाम होगा? तो बड़ी सुंदर बात भगवान ने अर्जुन ने कही है, उसका वर्णन बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सुनते हैं। यानी जब महासंहार होगा, इसके बाद लोगों में एक पाखंड का भाव पैदा होगा, वर्ण संकर प्रजा पैदा होने लगेगी।
तो उसका दुष्परिणाम हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति पे भी पड़ेगा। और जब संस्कृति और परंपराएं दूषित होने लगेंगी तो धर्म भी विखंडित होगा। कुल धर्म पहले समाप्त होगा, फिर लोक धर्म भी समाप्त होगा, इसके पश्चात शाश्वत धर्म भी इससे प्रभावित होगा। देखो, बुरा रोग पहले थोड़े रूप में शरीर में प्रवेश करता है, चाहे वो कुपत्य के माध्यम से हो चाहे और किसी माध्यम से, किंतु जब उस रोग का उपचार नहीं किया जाए, उसको उसी तरह से बढ़ने दिया जाए, वही रोग भयंकर बन करके मृत्यु का भी कारण बनता है। समाज की जितनी अच्छाइयां हैं वह समाप्त हो जाएंगी। कुलध्यानां शंकरो नारकाये व कुलध्यानां कुलस्य च पतंति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया दोषे रेते कुलध्यानां वर्ण शंकर कारका साजनते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। ये कृष्ण परिणति होगी। पहले सामाजिक ताना बाना जो है वह समाप्त होने लगेगा और वह वर्ण संकर जो है समाज के लिए अनर्थ का हेतु बनेगा, नरक का भी कारण। नरक शब्द का अर्थ मरने के बाद मिलने वाली एक सजा को नहीं लेंगे। अगर हमारे जीवन में गलत रास्ते पर चलने की हमारी प्रवृत्ति हुई, हमारा मन मस्तक हमें हमेशा धिक्कारते रहता है, अंदर से कचोटते रहता है, वह वेदना व्यक्ति के लिए बहुत भयंकर होती है, बहुत पीड़ाजनक होती है। मरने के बाद नरक मिला कि स्वर्ग मिला इस बात को छोड़ दीजिए, यह सिर्फ कल्पना है। पर जीते जी अपने किए हुए कर्मों के प्रभाव से जो आपके अंदर में सोच हुई है, जो आपके अंदर में विषाद हुआ है, ये सबसे बड़ा विलक्षण होता है कि आदमी को हमेशा कचोटते रहता है। इस चीज को हमेशा ख्याल रखना। अगर इस तरफ आपकी दृष्टि गई तो आप बुरे कर्म से बचने लगेंगे। आपके जीवन में कोई भी ऐसा गलत कर्म नहीं होगा, आपके जीवन में कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं होगा जो आपके लिए भी घातक हो और आपके आने वाले संतति के लिए भी घातक हो। तो अर्जुन की ये शंका, भले ही भगवान कृष्ण के वाक्य चातुर्य ने युग धर्म की प्रबलता के कारण जो अर्जुन ने कही थी उस बात को, और भगवान ने उसे समझा दिया कि अर्जुन जो चर्चा तुम अभी मेरे से कर रहे हो, क्या ये पहले नहीं हो चुका है? जो जिनको तुम पूजनीय जन मानते हो, इन पूजनीय जनों ने ही सभा में एक निर्बल महिला को, रजस्वला अवस्था में एक साड़ी से लिपटी हुई महिला को खींच करके सभा में ला करके अपमानित नहीं किया? जब ये हुआ तब तुम क्यों इनको दोष नहीं दे रहे हो? तुम समय की दुहाई जरूर दे रहे हो पर इनको दोष नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारे स्वजन है, तुम स्वजनेंगे अतम। मैथिली शरण गुप्त ने एक अपने पद में बड़ी सुंदर बात लिखी है, अन्यर्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर हमारे बंधु भी हो, हमारा पूजनीय जन भी हो, अगर वह अन्यर्थ चल रहा है तो उसको दंड देना समाज का कर्तव्य, व्यक्ति का कर्तव्य हो। भगवान की वाक्य कौशलता, युग धर्म की प्रबलता, भगवान के अवतार की जो विधि थी उसके कारण युद्ध हुआ, पर हमारी भारतीय परंपराएं भी साथ में छिन्न भिन्न हो गई। हमारे यहाँ कहीं बलि प्रथा नहीं थी, देवताओं के नाम से हम पूजन करते थे, विविध रूप में भगवान का पूजन करते थे, किंतु वहां पे हिंसा का वातावरण हुआ, चारों तरफ अन्याय का बोलबाला हो गया।
अगर हम यहाँ पे देखें, जो अर्जुन ने शंका की थी वह सटीक रूप से यहाँ आई। इसके पश्चात और भी बड़ी भयंकर स्थितियां बनी, और आज हम जिस मुहाने पे खड़े हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति में उपासना के जो मार्ग थे, मार्ग वही है, पर उनका रूप बदल गया। जो हमारी निष्ठा थी पंचदेवोपासना की, यज्ञ की, उपासना की, ज्ञान की, जो हमारा मार्ग था, नाम वही है, पर पालन करने वाली विकृतियां अलग अलग इसके वो बन गए हैं। तो इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी वैदिक परंपराएं इससे दूषित हुई। परिणाम ये हुआ कि विश्व में जो मानव संस्कृति का उपदेश देने वाली, मानवता को संरक्षण देने वाली, मानवता को यथार्थ देने, ज्ञान देने वाली जो संस्कृति थी, आज वो पग पग पर अपमानित हो रही है। और जो मानवता के नाम पर मानवता की बात करने वाले लोग हैं, जिन्होंने हमेशा मानवता को समाप्त करने की कोशिश की, आज वो समाज पर हावी हुए हैं। अर्जुन की बात सत्य तो थी, पर युग धर्म की भी प्रबलता होती है। तो फिर कल और हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, शक्ति की उपासना के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता है, चाहे वो वैष्णव ही क्यों न हो। वैष्णव लोग हैं हमारे भारतीय परंपरा में, कुछ वैष्णव संप्रदाय हमारी पंचदेवोपासक भी हैं, कुछ कट्टर भी, उनका नाम हम लोग नहीं लेंगे, पर वो भी प्रकारांतर से शक्ति की आराधना करते हैं। जब तुम्हारा हाथ पैर चलना बंद कर देंगे, तुम्हारी वाणी अवरुद्ध होने लगेगी, तुम्हारे शरीर में चलने की क्षमता नहीं रहेगी और बुद्धि में सोचने की क्षमता नहीं रहेगी, फिर तुम क्या कर पाओगे? और यही शक्ति तत्व है। भले ही उसको राधा के रूप में कहो, कृष्ण की राधा हो, राम की सीता हो, विष्णु की लक्ष्मी हो, शिव की पार्वती हो, और भी अनेक देवी देवताओं के पीछे जो शक्ति लगी हुई है, जो उसके प्रतीक रूप में जाने जाते हैं, यह शक्ति उपासना का ही एक जो है प्रकार है। तो आवश्यकता इन पूजाओं की क्यों है? तो वह है अपनी हम भूली हुई अपनी संस्कृति को, जो विश्व को एक संदेश देने वाली संस्कृति थी, जो विश्व को कल्याण के मार्ग में चलाने वाली संस्कृति थी, जो विश्व को मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव आदि रूप से शिक्षा देने वाली जो प्रवृत्ति थी, वह तभी हमारे जीवन में पुनर्स्थापित होगी जब हम इस मार्ग की ओर चलेंगे, सोचेंगे, तभी हमारी विकृतियां दूर हो करके शक्ति हमारे जीवन में आएगी, बोध आएगा। क्या कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया? शब्दों के माध्यम से तो समझाया। विराट स्वरूप तो अर्जुन की मनसा थी। विराट स्वरूप जब भगवान ने दिखाया तो भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया, अर्जुन ही उसकी स्तुति करते हुए कहते हैं, यथा नदी नाम बहुबहुम बुभेगा समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती तथा तमामी नरलोक वीरा विशंति नाशाय आदि शब्दों से कृष्ण में देख रहा हूं। कृष्ण मौन थे, विराट मौन था, पर अर्जुन व्याख्या कर रहा है। जैसे नदियां विशाल जल राशि की ओर को लेकर के प्रबल वेग से समुद्र की ओर बहते हुए चली जाती हैं और समुद्र में जाकर के उसमें समा जाती हैं, इसी तरह कृष्ण में देख रहा हूं। ये जितने भी वीर लोग हैं वह आपके मुख की ओर समाये जा रहे हैं, आपके मुंह में गिरे हुए चले जा रहे हैं। ऐसी अनेक सी बातें हैं। विराट रूप में कृष्ण ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ जब अर्जुन ने बहुत शंका की
तो कहते मैं इस समय बड़ा हुआ महाकाल हूं, और जिसको तुम मारने में पाप समझ रहे हो, तेरे न लड़ने पर भी इनका विनाश होगा, वो समय उपस्थित हो चुका है। इतनी तो बात हुई थी। तो तात्पर्य यह है, शक्ति, इसके बाद परिणाम क्या हुआ उस चीज को न सोचिए, ये अपने जीवन में भी एक चिंतन करने की आवश्यकता है। हम किस रूप में इसको समझ सकते हैं, किस रूप में हम इसको जान सकते हैं। बहुत से लोग हमें मिलते कहते हैं हमें 18 अध्याय गीता याद है। बहुत अच्छी बात है, 18 अध्याय गीता याद होना बहुत अच्छा, वो धन्यवाद के पात्र है। पर एक ही श्लोक का अर्थ समझ लें, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। भगवान सब सर्वधर्मान, धर्मान शब्द का अर्थ किसी धर्म से नहीं लगाना। मनुष्य की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, इन सब को छोड़ करके जिसमें मनुष्य कर्तापन के भाव में रहता है, उन भावनाओं को छोड़ करके मामेकं शरणं व्रज, तो मेरी शरण। तो किसी ने पूछा इसके बाद क्या होगा, तो भगवान की प्रतिज्ञा है अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं तेरे सब पापों को नष्ट कर दूंगा। यह हमारी भारतीय उपासना मार्ग की एक पद्धति है। हम हर कर्म के फल को पहले पढ़ते हैं। ये कर्म करने से क्या होगा, यज्ञ करने से क्या होगा, भगवान मिलेंगे। भगवान क्या करेंगे, हमें सुख संपत्ति देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा। अर्जुन के सबकी ये हमारी मानसिकता है। हम संतों के पास जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं। इसमें हमारी मनसा क्या है, हमारी मनसा है इससे हमारे पापों का क्षरण होगा, हमें धन धान्य मिलेगा, हमारा परिवार सुखी होगा और हम सुख से जीवन को जिएंगे और मरने के बाद भगवान के लोक की प्राप्ति होगी। यह हमारी फलश्रुति है। विश्व में कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जो अंत में फलश्रुति बताता हो, पर हमारी भारतीय संस्कृति फलश्रुति को लेके चलती है। ये करोगे तो इसका फल ये होगा। तो शक्ति, हम सब शक्ति के पुत्र हैं और शक्ति उपासना चाहे कितना निष्ठुर पुत्र हो, मां से प्रेम नहीं करता हो, पर उसके मन में भी मां के प्रति एक ममत्व का भाव होता है, एक प्रेम होता है, उसको कभी छोड़ नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, रुचि नाम वैचित्र्यांग दृज कुटिल नानाम पथ जुषाम, अपनी सोच के मुताबिक हम किसी भी मार्ग का अनुसरण करें, वह हमारी शक्ति उपासना ही है। चाहे हम नारायण के रूप में पूजें, वो भी हमारी शक्ति आराधना है। चाहे हम शिव के रूप में पूजें, वो भी हमारी शक्ति आराधना है। अच्छा मान लो हम किसी को न पूजें, चुपचाप रहें, ये भी हमारी शक्ति की आराधना है। भारतीय जो इस धरा भूमि में पैदा हुआ जो व्यक्ति है, इस मिट्टी में पला हुआ जो व्यक्ति है, इस वातावरण में पैदा हुआ जो व्यक्ति है, वो भगवान को छोड़ करके कभी जी नहीं सकता। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विलक्षणता है। वो विलक्षणता शक्ति आराधना है, जो जीवन के लिए परम पाथेय है। मानस में एक पंक्ति आती है, जाने बिनु प्रतीत नहीं होई, बिनु प्रतीत प्रीति नहीं होई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल कै चिकनाई। अर्थ करने की आवश्यकता नहीं। प्राय जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं और मानस की पंक्तियों को श्रवण करते हैं और जो उसका स्वाध्याय करते हैं, वो उसको गुनगुनाते भी रहते हैं।
महापुरुषों ने अनेक प्रकरणों के माध्यम से आप लोगों को भगवान की वह दिव्य कथा, उनकी लीलाओं का वर्णन सुनाया। संतों की वाणी श्रवण करते वक्त हमें एक बात याद आई। जब जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा था और विश्वामित्र जी के साथ भगवान राघवेंद्र राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जब सभा में प्रवेश कर रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अच्छी बात लिखी है। वह कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो जिस रूप में, जिस भावना से परमात्मा की उपासना करता था, उसी रूप में भगवान की मूर्ति उन्हें दिखाई दी। गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, उस सभा में विद्वान लोग भी बैठे थे। विदुषन प्रभु विराटमय दिशा। जो विद्वान थे उन्होंने राम को विराट रूप में देखा। आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, चंद्रमा मनुषो जात, चक्षु सूर्यो अजायत, स्तोत्रांदायश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत। वो जो विराट परमात्मा है, उनका मन चंद्रमा है, उनके चक्षु, उनके नेत्र सूर्य हैं, और उनकी जो श्वासें हैं वो वायु के रूप में हैं। तो विदुषन प्रभु विराटमय दिशा, उनको राम का रूप विराटमय दिखा। और जो जनकपुर के लोग, रहने वाले लोग थे, उनको जो है राम के स्वरूप में, उनके बंधु बांधवों के रूप में उन्होंने राम को देखा। नयनानंद दान के दाता, नेत्रों को अच्छा लगने वाले स्वरूप में उन्होंने राम को देखा। नेत्रों में वही वस्तु अच्छी लगती है जिससे हमारा कुछ संबंध होता है, जिससे हमारा कुछ नाता होता है, और वही वस्तु हमारे नेत्रों को अच्छी लगती है। और उसी सभा में असुर लोग भी अपना रूप बदल करके बैठे थे। असुर न प्रकट काल समय लेखा, और राम का वो स्वरूप असुरों को प्रकट काल के समान दिखाई दिया, मृत्यु के समान दिखाई दिया। और जो भगवान के भक्त वहां बैठे हुए थे, हरि भक्तन देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। जो भगवान के भक्त थे, उनको परमात्मा का स्वरूप आनंद, नेत्रों को आनंद देने वाला लगा। और देखो, नेत्र हमारे तभी आनंदित होते हैं जब हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति अनुराग पैदा होता है। अभी आप लोग कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे थे हनुमान जी का, सीता जी का संवाद आदि के अनेक प्रकरणों के माध्यम से। जब उन शब्दों के माध्यम से आपका हृदय भाव विभोर हो जाता था, तब आपके नेत्रों में अश्रुधारा आने लगती है, अश्रु बहने लगते हैं। तो यही है नयनानंद दान के दाता। इसीलिए हमारे मनीषियों ने, अभी हमारे रानोपाली के महंत भरतदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही।
कि हमारी सनातन संस्कृति में पंचदेवोपासना का वर्णन है। आजकल के बहुत से लोग इसकी आलोचना भी करते हुए देखे गए हैं। जब भगवान एक ही है, एक ही रूप में हम भगवान को क्यों माने? अनेक रूपों में भगवान को कैसे हम देख सकते हैं? यह बुद्धि की स्थिरता नहीं, यह बुद्धि का भटकाव है। और अपने को आधुनिक ज्ञान से संपन्न मानने वाले व्यक्ति और अपने आप को विज्ञान का समर्थक मानने वाले व्यक्ति ये सब बातें करते रहते हैं। किंतु अभी आप लोगों ने देखा होगा, जब महापुरुष लोग भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, आपका मन अलग नहीं था, आपकी दृष्टि कहीं अलग नहीं देख रही थी, मन अलग भटक नहीं रहा था। हृदय में जो भगवत कथा आ रही थी उससे जो अनुराग पैदा होता था, और संपूर्ण आपके जीवन को, आपके शरीर की जो प्रक्रिया है, शरीर की जो सोच है, जिसको हम मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, इंद्रियों के रूप में जानते हैं, सब उसी ओर केंद्रित हो गए थे। मन कुछ सोच रहा हो, बुद्धि कुछ सोच कह रही हो, वाणी कुछ और कह रही हो, पर सबका समावेश उस दृश्य के अंदर इतना भाव विभोर व्यक्ति को कर देता है कि उनके नेत्रों से अश्रुधारा होने लगती है। अपने आप को वह जो है अपने स्व को विस्मृत करते हुए परमात्मा की अनुकंपा का अनुभव करने लगते हैं। यही हमारी सनातन संस्कृति का, यही हमारी भारतीय उपासना का, यही वैदिक परंपरा का सबसे सुंदर मार्ग है। इसीलिए यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, कह पंथा, मार्ग क्या है? महाभारत अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या इस चर्चा को किसी के माध्यम से आपने श्रवण किया होगा, किंतु लोक युक्ति के अनुसार यक्ष का प्रश्न तो सभी लोग दोहराते हैं। यह तो यक्ष का प्रश्न है। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, कह पंथा, मार्ग क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महाजनो येन गतस्स पंथा, मार्ग वही है जिसके ऊपर महापुरुष चले हों, जिस मार्ग का अनुसरण महापुरुषों ने किया हो, वही हमारा मार्ग है, पंथ है। गीता में भी भगवान ने इस विषय को कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनो शय प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष कहने का तात्पर्य अच्छे लोग, अच्छे विचार वाले लोग, अच्छी सोच वाले लोग, अच्छा जीवन जीने वाले लोग, जिस आचरण का अनुसरण करते हैं, जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, सय प्रमाणं कुरुते, उसी को समाज प्रमाण मान करके उसी मार्ग का अनुसरण करता है। हमारी वैदिक परंपरा में पंचदेवोपासना की चर्चा जो हमारे महंत भरतदास जी ने की, यह वैदिक उपासना भटकाव नहीं है, ये जीवन का ठहराव है। जैसे आप भोजन पाते हैं, सब्जी में नमक भी रहता है, मिर्ची भी रहती है, मसाला भी रहता है,
पर वह सब चीज मिलकर के एक स्वाद को जन्म देता है। कहते हैं सब्जी बहुत अच्छी बनी है, अगर सब्जी को उबाल के रख दिया जाए, उसमें मसाला न पड़े, उसमें नमक न पड़े, घी का तड़का न दिया जाए, गरम मसाला भी न पड़े, तो कहेंगे सब्जी बनी है तो घास के समान है, फूस के समान है। तो इसी तरह से हमारी सनातन संस्कृति में पंचदेवोपासना है। यह हमारा भटकाव नहीं, यह हमारा ठहराव है। यहाँ ये हमारी अवैज्ञानिक दृष्टि नहीं, यह शुद्ध रूप से प्रमाणिक वैदिक संस्कृति जो है विज्ञान संपन्न है। वेद इसी को प्रतिपादित करता है। आज जिस विज्ञान के माध्यम से आज का वैज्ञानिक विज्ञान के को आधार बना करके जिन जिन वस्तुओं का अनुसरण कर रहा है, वह सब एक मिश्रित प्रक्रिया के अनुसार वह पदार्थ किन किन चीजों के द्वारा जोड़ करके बनता है, किन किन पदार्थों से इसका स्वरूप बनता है, उसी की उपलब्धि है। यही हमारी प्राचीन उपासना पद्धति की जो वैज्ञानिकता है, उसके शोध में यही है। आपने विश्व में अनेक लोगों को देखा है या सुना है, अनेक मत मतांतर। यहाँ मत मतांतरों की हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, उनके चिंतन की बात कर रहे हैं। अगर जो एक ही तरह की सोच जिसकी होती है, उसका जीवन निरस हो जाता है। अगर कथा में एक ही वस्तु का प्रतिपादन किया जाए, वह कथा भी निरस हो जाती है, वो उबाऊ बनने लगती है। और उन शब्दों का जो प्रतिपादन होता है, वह बुद्धि को भी प्रसन्न करे, वह हृदय को भी प्रसन्न करे। हमारे शरीर की जो संपूर्ण प्रक्रियाएं जिसके माध्यम से हम शरीर को चलाते हैं और जगत के व्यवहार करते हैं, उन सब को प्रभावित करे। और वही जो है यथार्थ वस्तु होती है। जो एक ही तरह का चिंतन करने वाले लोग हैं, आप देखेंगे उनके जीवन में निरसता होती है, सरसता नहीं होती है। और निरसता में आक्रोश जन्म लेता है, निरसता में कुंठा जन्म लेती है। और निरस हुआ व्यक्ति एक तरह से उसकी सोच में हिंसा जन्म लेती है। आप लोगों ने ये देखा होगा, आप भी अपने जीवन से इस तरह की शिक्षा को देख, आपके जीवन में जब ऐसा व्यवहार होता होगा कभी कभी, तो आप इससे निश्चय कीजिए आपके अंदर में क्रोध आएगा। और वह क्रोध आपको किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देगा। उस समय आप कोई भी निर्णय करने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसलिए जिन तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, इसमें आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है और पृथ्वी भी है। वैसे मानस में भी आप लोग पढ़ते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरतिथि अधम शरीरा। तारा से भी भगवान ने, जब तारा बाली को मरा हुआ देख करके उसके मृत शरीर से लिपट करके रो रही थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तारा को समझाने के लिए बहुत अच्छी बात लिखी है। वो उन्हीं उदाहरणों का आश्रय लिया है। क्षिति कहते हैं क्षिति कहते हैं पृथ्वी को।
जल माने पानी, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीरा माने वायु। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से बना हुआ यह हमारा शरीर है। और 5 तत्व के 5 गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द जो है वायु आकाश तत्व का गुण है, स्पर्श जो है वायु तत्व का गुण है, रूप जो है अग्नि तत्व का गुण है, रस जो है जल तत्व का गुण है, और गंध जो है पृथ्वी तत्व का गुण है। और ये 5 तत्व की आवश्यकता हमें बराबर बनती है। अगर एक तत्व भी कमजोर बन गया, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा वो कान से नहीं सुनते हैं, बहुतों को देखा होगा आंखों से नहीं देख पाते हैं, बहुत से लोगों को देखा होगा उनकी बुद्धि कोई निर्णय लेने में हमेशा असमर्थ रहती है, और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा उनके जीवन में निराशा होती है, और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा अगर सुंदर कहीं सुगंधित पदार्थ हों तो उनको सुगंधी और दुर्गंधी से कोई अनुभव ही नहीं हो पाता है। एक ये विज्ञान है। हम भी उस परमात्मा के बनाया हुआ ये जो पुतला है, जिसको 9 द्वारे पूरे देही के रूप में मानते हैं, तो आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व का सम्मिश्रण है। और हमारे मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने इसको सरलतम विधा के रूप में समझदार व्यक्ति के लिए भी और जो गहराई से चिंतन नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए भी एक सुंदर व्यवहारिक दर्शन उत्पन्न किया है, विचार। देखो जैसे आकाश तत्व है, आकाश तत्व का देवता है विष्णु, हम विष्णु को मानते हैं ना, यह आकाश तत्व का देवता है, यह ऊर्जा प्रदान करने वाला देवता है। परसों हमने आपको बताया था जब सृष्टि में कुछ नहीं था, एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से एक शब्द उत्पन्न हुआ, और उस शब्द की 3 मात्राएं हुई जिसको हम ओम कहते हैं, ओम। उसी से सृजन, पालन और संहार बना। एक तो पैदा करना, वस्तु को अस्तित्व में लाना। अगर कोई भी वस्तु बन जाती है, अस्तित्व में आती है, तो उसका पालन की भी एक विधि है। जब उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए सृजन जो है रजोगुण का धर्म है, बनाना, और पालन जो है सतोगुण का धर्म है। और क्षरण होना, संहार होना ये तमोगुण का धर्म है। तो हमारे यहाँ पर सगुण उपासना के रूप में हमारे भारतीय मनीषियों ने एक सुंदर दर्शन हमको दिया है, जहां पे खोज की बहुत सरलतम प्रक्रिया है। वहां पर उन स्वरूपों को समझने की, उनसे मिलने की एक रूप की भी परंपरा ने जन्म दिया। आकाश तत्व का देवता हमने विष्णु को माना, वो ऊर्जा प्रदान करता है, वो पालन का देवता है। जब तक जीवन में पालन नहीं यानी ऊर्जा नहीं होगी, तब तक न हमारी बुद्धि विकसित होगी, न हमारे विचार व्यापक बनेंगे, न हम शरीर के द्वारा कुछ कर पाएंगे।
थोड़ा सा सोचिए इसमें। आप लोग देखते हैं अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है या किसी को लकवा मार जाता है तो उस समय उसके हाथ नहीं चलते हैं, पैर नहीं चलते हैं, शरीर से वो कुछ नहीं कर सकता है। तो वह क्या हुआ? शरीर तो है पर शरीर निष्क्रिय हो चुका है। शरीर के अंदर वह तत्व अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर जब वह तत्व कार्य करने लग जाते हैं, हमारी बुद्धि भी सोचती है, आंख देखते भी हैं, कान सुनते भी है, वाणी बोलती भी है, और नासिका जो है वायु को लेती है, छोड़ती है, और जो है पाचन की भी प्रक्रिया रस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर होने लगती है। पैरों से हम चल पाते हैं। एक सुंदर जो है एक वातावरण जो है ने परमेश्वर ने हमको प्रदान किया है। तो आकाश का देवता विष्णु है, वायु की देवता शक्ति है। शक्ति कहते हैं दुर्गा को, जिसकी आप आराधना करते हैं। और रूप जो है, आकाश तत्व का गुण जो है पालन है, शब्द है। पालन तत्व का गुण जो है स्पर्श है, और जो है अग्नि तत्व का गुण रूप है, और जल तत्व का गुण रस है, और पृथ्वी तत्व का गुण गंध है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्व के 5 गुण हैं जिससे हमारा शरीर अस्तित्व में आया है, जिसके द्वारा हम विचार करते हैं, कोई निर्णयात्मक स्थिति में हम पहुंच पाते हैं। अगर उसमें एक इंद्री भी कमजोर हो गई तो हम निर्णय लेने में असमर्थ हो जाएंगे। तो आकाश तत्व का देवता विष्णु है, वायु तत्व के देवता शक्ति है, दुर्गा, जिसको आप दुर्गा के रूप में मानते हैं, और अग्नि तत्व का देवता सूर्य है, जो देखने का काम करता है, और जल तत्व का देवता जो है रस है, रस और गंध, ये पृथ्वी तत्व का गुण है। आकाश तत्व से को हम विष्णु के रूप में मानते हैं, वायु को हम शक्ति के रूप में मानते हैं, और अग्नि को हम रूप के विषय में मानते हैं, अग्नि के विषय में, और रस को हम उदर के रूप में मानते हैं, और गंध को हम पृथ्वी तत्व के रूप में। तो शब्द विष्णु, स्पर्श शक्ति, और रूप जो है अग्नि, रस जो है जल जो है रस के रूप में, और पृथ्वी जो है गंध के रूप में। इसमें 5 देवताओं का स्वरूप है। पालन का काम विष्णु का है, गतिशील होने वाली शक्ति है, देखने का काम नेत्र करते हैं, और हजम करने का काम जो है रसेंद्रिय ये जो है उदर करता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पृथ्वी तत्व। और इन 5 देवताओं जो पंचदेवोपासना है, पृथ्वी तत्व का जो है गणेश है। आप गणेश की बड़ी नासिका देखते हैं, बड़ा व्यापक रूप देखते हैं। और जल तत्व का देवता शिव हैं, रसोवय सह। और अग्नि तत्व का देवता जो है नेत्र है, हम उसके द्वारा देखते हैं, जिसका देवता सूर्य है। तो इस तरीके की ये जो पंचदेवोपासना हमारे शास्त्रों में बताई गई है, यह हम प्रकारांतर से किसी अलग अलग देवता की आराधना नहीं करते हैं।
हम अपने शरीर के तत्वों को पुष्ट करने के लिए, उन तत्वों को हमेशा सक्रिय रखने के लिए ही पंचदेव उपासना होती है। इसीलिए सनातन धर्मावलंबियों ने, वैदिक परंपरा को मानने वालों ने इस पंचदेव उपासना की बात बताई है। यह जीवन का भटकाव नहीं है, यह वास्तविक ठहराव है। आज का विज्ञान जो शोध कर रहा है वह अंत में उसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा जिसको हमारी वैदिक प्रक्रिया ने, हमारे मनीषियों ने कठिन साधना के माध्यम से जिस सत्य को देखा है, समझा है, वहीं पे इसको मानेगा। आज का विज्ञान बहुत अधिक खोज कर रहा है। पहले आप लोगों ने सुना होगा, पहले वैज्ञानिक लोग कहते थे ये पहले तो 4000 वर्ष पूर्व पृथ्वी के अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर बढ़ते बढ़ते लाख पे गए, अब तो अरबों खरबों वर्ष की बात करते हैं। पृथ्वी बहुत प्राचीन है और वैज्ञानिक जिन पदार्थों का शोधन कर रहे हैं उनको बताते हैं यह पत्थर आज से 3 करोड़ वर्ष पूर्व में थे। ये क्या है? यह प्रकृति की खोज है। तो जिस दिन विज्ञान की खोज पूरी हो जाएगी उस दिन भारतीय यह जो सिद्धांत है वही सिद्धांत वह कहेंगे जिसको वेदों ने पहले कहा हुआ है। इसलिए हमें उस देवोपासना को, परमेश्वर की उपासना के जो मार्ग हैं, जैसे आप लोग देखते हैं रात्रि को यज्ञ होता है, पंडित लोग यज्ञ करते हैं, उपासना करते हैं, इसमें घी भी डालते हैं, तिल भी डालते हैं, अनेक तरह के पदार्थ डालते हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं ये अन्न की बर्बादी किस लिए है। अगर किसान ये कहे मेरे पास जमीन है तो अनाज तो पैदा हो जाएगा, कभी भी संभव नहीं। उस खेत को उसको जोतना पड़ेगा, उसके अंदर के जो पेड़ पौधे छोटे हैं उनको निकालना पड़ेगा, फिर उसमें अच्छा बीज डालना पड़ेगा, तभी उसे अन्न की प्राप्ति होगी। कहेगा मेरे पास खेत है ही, अन्न तो पैदा हो जाएगा, संभव नहीं। एक प्रक्रिया के तहत भी खेत में जब आप हल चलाओगे, उसे ठीक करोगे, समय पर पानी डालोगे, बीज बोओगे, इसके बाद फसल पैदा होगी। फसल के अंत तक आपको उस फसल की रक्षा करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है, जो है हमारे वैदिक परंपराएं हैं, जो हमारे शास्त्रों ने जिन वस्तु का विवेचन किया है और वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से इसको करो या न करो का निर्देश दिया है, वो हमारे लिए पाथेय है, उसकी हमको परम आवश्यकता है। उपासना भावनाओं का एक प्रवाह नहीं है, उपासना वास्तविक स्थिति है। कोई विद्यार्थी कहे मैं रोज स्कूल जाता हूं, 12 साल तक मैं स्कूल गया तो मैंने सब कुछ पढ़ लिया, संभव नहीं। स्कूल जाना एक अलग चीज होता है, स्कूल में जाकर के विद्या पढ़ना एक अलग चीज होती है। कोई कहे जाए स्कूल में गया, बैठा रहा, शाम को लौट आया, जब 12 वर्ष बीते तुमने क्या पढ़ा उसको कुछ पता ही नहीं होता। इसलिए यह भारत में जो उपासना पद्धति है, उपासना पद्धति के विविध रूप हैं, जिसके लिए मैंने कल भी आपको बताया था, रुचि नाम वैचित्राम द्विज कुटल नाना पथजुषाम। यह अनेक रूपों के माध्यम से, अनेक विधि के माध्यम से यह हमारे समाज में प्रचलित एक विधा के रूप में है। अच्छा, एक बात है, लोग कहते हैं मैं भी किया था, कुछ हुआ नहीं। हर वस्तु की देखो, अगर आप घर में कुआं खुदाते हो,
कुआं जितने गहराई पे होगा पानी, उतने लोटे में रस्सी भी आपको बांधनी पड़ेगी, तब जाकर के नीचे के पानी को वो ऊपर ले आए। और आप कहेंगे मैंने कुआं खोद दिया था, लोटे में रस्सी भी बांध दी थी, पानी नहीं आया। अगर रस्सी लंबी नहीं होगी, जितने गहराई पे पानी का स्रोत है, तब तक आपको पानी नहीं मिल पाएगा। यह विचार का एक विषय है। तो इसलिए भारतीय परंपराओं में पंचदेवोपासना है। हमारे यहाँ शक्ति की आराधना है, हमारे यहाँ शिव की आराधना है, हमारे यहाँ नारायण की आराधना है, हमारे यहाँ पे गणेश की आराधना है। अगर हम गणेश की आराधना करते हैं तो पृथ्वी का पूजन करते हैं, अगर हम जल की आराधना करते हैं तो शिव का पूजन करते हैं, अगर हम अग्नि की आराधना करते हैं तो सूर्य का पूजन करते हैं, तो अग्नि की आराधना करते हैं। तो यह सब उपासना के एक मार्ग हैं। और बड़ी सुंदर चर्चा आप महापुरुषों के मुखारबिंद से सुंदर चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। और बिना उपासना के जीवन में कुछ प्राप्त भी नहीं होता है, एक बात याद रखें। हमारे यहाँ पे संस्कृत साहित्य में एक शब्द आता है, चरेवेति चरेवेति, चलते चलो चलते चलो, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। और हमारे महापुरुषों ने भी लिखा है, जिन खोजियां तिन पाइयां गहरे पानी पे, और जिन्होंने खोजा उनको मिला, पर बहुत गहरे में जाकर के। जब उसके अंत को तुम स्पर्श करोगे तभी से शुरुआत भी शुरू होती है। यह हमारे शास्त्रों का निर्देश है। अभी आप लोग महापुरुषों से सुन रहे थे वार्ता, कभी आपके नेत्र सजल हो जा रहे थे, कभी हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। कारण क्या है? जब करुणा का दृश्य हमारे सामने आता है तो नेत्र सजल हो जाते हैं, और जब हृदय को स्पर्श करने वाला कोई प्रकरण आता है तो हमारे अंदर में प्रसन्नता आ जाती है। यह उसका एक्शन का रिएक्शन होता है, ये प्रकृति करती है। तो इसलिए ये जो हमारी भारतीय परंपराओं में साधनाओं का उल्लेख है, हमारी भारतीय परंपराओं में विधि की जो बात कही है, तो यह सब प्रमाणिक है। इनके अनुसार ही चलना चाहिए, तभी हमको श्रेयता की प्राप्ति होगी। बड़ी सुंदर चर्चा आप लोगों ने महापुरुषों के मुखारबिंद से सुनी। इस नवरात्रि के पुनीत पर्व पर आगे 9वीं तक यह कार्यक्रम चलेगा, और भी महापुरुष लोग अच्छी चर्चा आपको श्रवण कराएंगे। तो उसको हृदय ग्राही बन करके उसको अपने अंदर में उतारें, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए परमेश्वर की आराधना करें। आप कितनी कैसे करते हैं, कितनी करते हैं, प्रश्न ये नहीं है, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। वेदांत के प्रथम सूत्र में लिखा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले उस परमेश्वर की जिज्ञासा मन में लाओ, उस सत्य को जानने की जिज्ञासा अपने संकल्प में लाओ। जब उस रास्ते पे चलोगे तब उसका तुम्हें बोध होगा। पातंजलि जी ने भी योग सूत्र में लिखा है, चित्त वृत्ति निरोध स योग। चित्त वृत्तियों का निरोध करना, चित्त वृत्तियों का संयम करना ही योग की प्रथम श्रेणी है। फिर यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार तो बात की चीज है। तो इसी तरह से जब तक हम अपने सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी परंपराओं के प्रति हमारा अनुराग नहीं होगा, जब तक हम अपनी परंपराओं को कपोल कल्पित मानते रहेंगे, तब तक हमें कब कोई लाभ नहीं होगा। उसको श्रद्धा पूर्वक स्वीकारना, उस मार्ग का अनुसरण करना,
यही हमारा कर्तव्य है। इसके माध्यम से हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब लोगों की मंगल कामना के साथ हरिओम तत्सत। हरिओम। मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।